देखो भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहां पे ये दे रखा है साइन, ठीक है, फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां पे साइन के टर्म में, तो इसको भी साइन के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? साइन π/2, और ये हो जाएगा साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। दोनों तरफ से साइन हट जाएंगे, क्या बचेगा बताओ? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सही है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। गलत काट दिया मैंने। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गई बात? हाँ दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x -1 अपॉन x -2 प्लस tan इनवर्स x +1 अपॉन x +2 इज इक्वल टू π/4। आपको बोला है सॉल्व, प्रूव नहीं बोला हुआ। क्या बोला है? सॉल्व। सॉल्व का मतलब है आपको x की वैल्यू निकालनी है। LHS इज इक्वल टू RHS नहीं लाना है, LHS RHS पहले से इक्वल दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी। किसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 15? ठीक है, क्या दिक्कत आई इसमें? मेरी बात सुनो सुनो सुनो। आप क्या कर रहे हो? आप प्रूफ कर रहे हो। मैं वही बोल रहा था पहले, प्रूफ तो करना ही नहीं है आपको। तो पहले से देखा π/4 के इक्वल है, और आप π/6 ले कैसे आए? π/6 के इक्वल आ ही नहीं सकता वो, क्योंकि x तो पता ही नहीं है। जब x अननोन है, देखो यहां पे ध्यान दो, मैंने इसलिए पहली लाइन वही बोली थी। मुझे पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ना प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में प्रूव लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हुआ है। सॉल्व का मतलब है इट इज ऑलरेडी गिवन दैट LHS इक्वल टू RHS, साथ साथ लेके चलना है। समय आगे बात। आप क्या कर रहे हो? LHS को सॉल्व करके आप सोच रहे हो π/4 आ जाएगा। कैसे आएगा? वो नहीं आएगा, वो पहले से ही π/4 के इक्वल है। सुनो अब, ये हो जाएगा tan इनवर्स, नहीं आपने कैलकुलेशन गलत की है। tan इनवर्स ये पूरा हो गया x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस ये हो गया π/4। ठीक है जी। tan इनवर्स को दूसरी तरफ भेज दोगे, बन जाएगा tan π/4। यहां पे एलसीएम वगैरह ले लो। एलसीएम कितना आएगा? x -2 x +2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा बताओ? x² प्लस x -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² माइनस x -2 होल अपॉन x -2 x +2, यही एलसीएम आ जाएगा। x -2 x +2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आएगा x² -4। कैसा आया पता है ना? a - b a + b, a² - b², 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा x² -1 का स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो -x² + 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स इस तरफ चला गया, बन गया tan π/4। क्लियर है? इससे ये कट गया, हाँ है ना? ये पूरा कट गया, सही बात है कि नहीं है? इससे ये कट गया, तो ये हो गया x² और x² कितना हो गया? 2x² -4 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। tan π/4 क्या होता है? 1। -3 इधर जाएगा, 2x² -4 इज इक्वल टू -3, 2x² इज इक्वल टू 1, -4 इधर चला गया, 4 - 3 1 हो गया। x² इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू ±1/, बस। समझ आ गई बात? देखो आप ना इसको कैसे √3 लाए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको ये √3 तो आ भी नहीं रहा। सबको बात समझ आ गई? चलो जी, और बताओ। ये एक्सरसाइज कंप्लीट मानू? ठीक है, अब निकालो मिसलेनियस फटाफट से। बोलो। कॉस इनवर्स को 20 से निकाल के? नहीं, अच्छा इस स्टेप में कॉस इनवर्स एक्स को यहां पे, हाँ एक ही चीज तो आएगी। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है ना? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? क्या बेटा?
वही तो लगाया है, वही तो लगाया है, ठीक है। वो भी वही बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है इसको इधर ले जाके तब माइनस करके लगा दो, कैसे भी लगा दो, समझ आ गई बात, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है, जैसा भी कन्वीनियंट लगता है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ मिसलेनियस में फटाफट। संडे को आप लोगों का टेस्ट है, पता है ना, ठीक है। जीएस का भी है और मैथ्स का भी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। पेपर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है ना। चलो यहां देखो, मैं करा रहा हूं आपको थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7। इस पूरे को किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan इनवर्स 24/7 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। 2 साइन इनवर्स को किस में लाना है, tan इनवर्स में। अब मेरी बात सुन लो, मेरे पास दो तरीके हैं। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ट्राइंगल बना के मेथड बताया था। साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना, tan इनवर्स। एक बार 2 tan इनवर्स आ गया तो 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, हाँ या ना। सबको बात समझ आ गई, एक तरीका। दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है, देखो जरा, मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं। 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है जी। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है, तो ये क्या बन गया बताओ, यहां से साइन थीटा क्या बन जाएगा, 3/5, सही है ना। एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं फटाक से। ये हो गया थीटा, ये हो गया 3 परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ऑब्वियस सी बात है 4 आएगा, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पता है आप लोगों को, पता है ना, ठीक है। अब देखो हमारा एलएचएस क्या बन गया, 2, और इसको क्या मैंने क्या माना था, थीटा, तो मेरे को क्या मिल गया, 2 थीटा। मेरे को जो आंसर चाहिए किस में चाहिए, tan इनवर्स, तो मैं इसमें tan इनवर्स लगाऊंगा बाहर, और बैलेंस करने के लिए अंदर tan लगा दूंगा। 2 थीटा को मैंने tan अंदर लगाया, tan इनवर्स बाहर लगाया। क्यों लगाया बाहर tan इनवर्स, क्योंकि जो आरएचएस है वो किसमें है, tan इनवर्स में, इसलिए tan इनवर्स बाहर लगा दिया और बैलेंस करने के लिए tan अंदर लगा दिया। बताओ बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan थीटा की वैल्यू पता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 तो जाएगा 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16, सही है। इसको भी 16 बना देता हूं ताकि एलसीएम आराम से ले सकूं मैं, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, सही बात है कि नहीं है। तो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 12 टू द 24/16 होल अपॉन 16 माइनस 9 7/16, ये से कट गया, मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है। सबको बात समझ आ गई, सबको समझ आया क्या किया मैंने, हाँ। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते पहले। फोर्थ, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। सुन लो अब जरा, आपको मैंने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखाया था ना, पर उससे साइन इनवर्स में आएगा, हाँ या ना। फिर उसको बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो tan इनवर्स में। एक तरीका वो हो गया, ठीक है ना, पर वो बेकार लगता है मेरे को। इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट साइन इनवर्स 8/17 को मैंने मान लिया थीटा, समझ में आ गई बात, और साइन इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया फाई। क्लियर है, यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा बताओ, 8/17। लो जी, राइट ट्राइंगल बना दिया, थीटा 8 17 कितना आएगा 15। अरे यार 15 ही आएगा ना, याद रखो ना, 8 17 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यही तो होते हैं, ठीक है। यहां बताओ क्या आएगा, साइन फाई इज इक्वल टू 3/5, राइट ट्राइंगल, ये हो जाएगा फाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या 3, ये हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4। चलो अब देखते हैं एलएचएस क्या बना। एलएचएस बन गया, इसको क्या मान रखा मैंने, क्या मान रखा इसको, थीटा, प्लस उसको क्या मान रखा, आंसर देखो किसमें चाहिए, तो बाहर क्या लगाओगे, अंदर क्या लगाओगे, तो बाहर आ गया tan इनवर्स, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan ए
प्लस टेन बी। बताओ जी, बात समझ आ गई? टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, तो 8 बाय प्लस टेन फाइव का फॉर्मूला 3 बाय अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। आंसर सीधा किस में आ जाएगा? सोचो अगर मैं इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाता, लेंदी पड़ता नहीं पड़ता? पहले साइन इनवर्स में आता, फिर टेन इनवर्स में आता, तो सीधा हम यहां से देख लेते हैं क्या है। अब सोचो अगर एक साइन होता, एक कॉस होता, तब भी कोई टेंशन नहीं थी। क्यों भाई? देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का है, दोनों सेम होने चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दोनों सेम होने चाहिए, तब है फॉर्मूला। लेकिन अगर सोचो एक साइन इनवर्स आ गया, एक कॉस इनवर्स आ गया, आंसर पूछा टेन इनवर्स में, तब तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो तब यही तरीका है। समझ में आ गई बात सबको? क्लियर है? ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते, जरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्लियर है सबको? कौन कौन एब्सेंट है? एक शौर्य एब्सेंट है। भावार्थ का है? अच्छा हाँ, बता के गया था, वो बता के गया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जी, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, बाकी बोला है x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, मुझे प्रूव करना है इस बार सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो दोनों को इक्वल लेके चलते हैं, और अगर प्रूव करने के लिए बोलेंगे तो एलएचएस या आरएचएस से शुरू करूंगा। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सा है, एलएचएस या आरएचएस? तो कहां से शुरू करना चाहिए? आरएचएस से शुरू करना चाहिए। तो आरएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं। यह 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। वैसे याद करो, मैंने ऑलरेडी लिखा था सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में, अगर बिना रूट के आया तो एक्स की जगह क्या रखोगे? tan स्क्वायर थीटा। समझ आ गई बात? कभी भी एक्स को tan स्क्वायर एक्स नहीं रख सकते, ऑलरेडी एक्स में है वो, तो उसको कुछ नया वेरिएबल नाम देना है। tan स्क्वायर थीटा रख दिया, एक तरीका ये है। दूसरा, प्रूफ वालों में हम दूसरी तरफ चीटिंग कर सकते हैं। रूट एक्स के साथ क्या है? tan इनवर्स। तो रूट एक्स को tan थीटा पुट करोगे भैया, रूट एक्स को tan थीटा यानी कि एक्स को tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे। हाँ या ना? समझ में आ गई बात सबको? तो मैं दूसरी तरफ से चीटिंग करके कर रहा हूं फिलहाल। 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कर दिया। समझ में आ गई बात? मैं क्या करूंगा? पुट रूट एक्स इज इक्वल टू क्या? tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाफ कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, हाफ से 2 थीटा का 2 हट जाएगा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहां से थीटा निकालो, क्या आएगा? tan इनवर्स। लो जी, प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात? आरएचएस से शुरू किया, एलएचएस ले आया। क्लियर है? अब इसके बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद करो। नहीं, एक और बता देता हूं, रुक जाओ, देख लो। 10th और 11th बता देता हूं, फिर कर लेना। 10th 11th 13th बता देता हूं। चलो ये मिटा दूं? समझ में आ गया सबको? पक्का? पहले तुम करोगे या मैं बता दूं आगे का? कर लोगे? बता दूं मैं आगे? ठीक है, पहले तुम लोग करोगे? चलो कर लो, ठीक है करो।